हम 4 बहनें थीं। हमारा एक ही भाई था जो बहुत मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ। वालिद ने उसका नाम उम्र दराज रखा। अब तो यूं लगता कि वो सिर्फ उम्र दराज ही के लिए जीते हैं। बेटे की पैदाइश के बाद तो जैसे वो उसमें खो से गए थे और हर किसी को बेटे के मुकाबले में कमतर और हकीर जानने लगे थे। वालदा और दादी अक्सर उनको समझाती थीं कि ऐसा मत करो, बेटे और बेटियां सभी माँ बाप के लिए एक से मीठे फल हैं। एक की चाहत में दूसरों की बेकदरी मत किया करो। मगर यह बात कभी बाबा जान की समझ में नहीं आई। खैर, वक्त गुजरता रहा और वक्त के साथ साथ हम सब भी बड़े हो गए। हम दादा जान के साथ क़याम पजीर थे और हमारा छोटा शहर गांव नुमा था, जहां रोजगार के ज्यादा वसाइल न थे। वालिद साहब मुलाजमत पेशा थे। जब तक हम छोटे थे तो गुजारा हो रहा था, लेकिन फिर उनकी तनख्वाह में गुजारा मुश्किल हो गया। तभी एक दिन उन्होंने मुलाजमत को खैरबाद कह दिया और एक दोस्त के कहने पर बैरून मुल्क जाकर कमाने की सोचने लगे। मेरे वालिद का वो दोस्त उन दिनों कुवैत में था और वहां खूब कमा रहा था। गांव वाले उसको दीनू कहते थे। उसने बाबा जान की कुवैत जाने में मदद की और यूं मेरे वालिद को भी दियारे गैर जाकर किस्मत आजमाने का मौका मिल गया। किस्मत ने यावरी की। बाबा जान को दीनू चचा की मदद से अच्छी मुलाजमत मिली और यूं हमारे दिन भी फिर गए। वो कुवैत से काफी रकम दादा जान को भेजने लगे। चंद माह तो वो इसमें से माकूल खर्चा अम्मी को देते रहे। फिर उन्होंने ये सिलसिला बंद कर दिया। कहते थे कि मेरा बेटा परदेश में मेहनत कर रहा है, इस कमाई को यूं नहीं उड़ा देना चाहिए बल्कि जमा करना चाहिए। हम दादा और दादी जान के किचन से खाते और बहुत थोड़ी सी रकम वो अम्मी को देते। बाबा जान का भेजा हुआ बाकी रुपया अपने दूसरे बेटे के हवाले कर देते कि इस रुपए को बैंक में जमा करते जाओ। राशिद चचा ने अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाया था, लिहाजा वो वालिद की भी कमाई को अपने ही अकाउंट में डालते थे। काफी अरसा यूं ही ये सिलसिला चलता रहा। अम्मी जान को खबर न थी कि उनके शौहर की कमाई कितनी है, किधर जा रही है और कौन कितने खर्च कर रहा है। वो तो बस दम साधे रोटी और सालन पर गुजारा कर रही थी। हमको जिंदगी की वो आसाइशें हासिल ना हो सकीं जिनके हमने ख्वाब देखे थे। गर्ज बाबा जान कुवैत में दिन रात मेहनत करके अपनी कमाई दादा को भिजवाते रहे और हमारे 3 चचा इस रकम को पानी की तरह बहाते रहे। 3 साल बाद वालिद छुट्टी पर आए। हालात का जायजा लिया तो उन पर इंकिशाफ हुआ कि वालिद और भाइयों ने उनका भेजा हुआ रुपया खुद खर्च कर दिया है। उन्होंने एक छोटा सा मकान खरीदा और हमको उसमें शिफ्ट कर दिया ताकि अपना किचन हो और हम अच्छा खा पी सकें, और खर्चा भी मामू को भिजवाने लगे ताकि अम्मी को हर माह माकूल रकम मिलती रहे। ये मकान ददियाल वालों से कुछ दूर एक नए मोहल्ले में मिला था। हम यहाँ अपनों से दूर अकेले हो गए। बेशक मामू हमारी खबरगिरी को आते रहते थे, लेकिन वो हर रोज तो नहीं आ सकते थे। उन दिनों मेरा भाई 7वीं जमात का तालिबे इल्म था और वालिद उसकी तालीम और मुस्तकबिल की खातिर ज्यादा से ज्यादा कमाने की फिक्र में लगे थे। उस नए मोहल्ले में जलील नामी शख्स का घर था। वो खुद तो शरीफ आदमी था, मगर उसका बेटा जहीर एक निकम्मा और आवारा लड़का था। उसने 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया था और बुरे लड़कों से दोस्ती कर ली थी। मेरा भाई उस मोहल्ले में नया था और उसको यहाँ के हालात का भी कुछ इल्म न था। वो सीधा सादा और भला मानस था, जबकि जहीर एक शातिर शिकारी बन चुका था। वो अपने से कम उम्र लड़कों के साथ दोस्ती करता और उनको बुराई की तरफ माइल करने के चक्कर में रहता था। न जाने कैसे मेरे भाई से भी उससे शनासाई कर ली। शुरू में तो उसने जहीर की नीयत को ना पहचाना, लिहाजा जब वो उसको चौक में रोककर बात करने लगता तो उम्र दराज उसके साथ खुश अखलाकी से हाथ मिलाता और बातचीत कर लेता। मोहल्ले के दूसरे अच्छे लड़कों ने भाई को मना किया कि इस बदमाश से दूर रहो और अगर ये तुमको रोके तो रोक कर बात का जवाब देने की बजाय किनारा कर लिया करो। उम्र दराज ने ऐसा ही किया। जहीर मगर बाज ना आया। जब उम्र दराज घर से बाहर निकलता वो उसको बुलाता, उसे तंग करता और पीछा करता। गर्ज उसने मेरे भाई का घर से निकलना दूभर कर दिया। यहां तक कि जब वो स्कूल जाता उसका ताकुब करता और छुट्टी के वक्त उसको रास्ते में घेर कर रोकने और हम कलाम होने की कोशिश करता। उसके इस वालेहाना अंदाज से उम्र दराज बेहद परेशान रहने लगा। वो अब स्कूल जाने से डरता था।
और घर से बाहर निकलने से भी इनकारी हुआ तो वालदा परेशान हो गई और एक रोज वो जहीर के घर गई। उसकी वालदा को सूरत हाल बताकर कहा कि तुम अपने बेटे को समझाओ, वरना बात मर्दों में गई तो झगड़ा हो जाएगा। जहीर की मां ने कहा कि मैं इसको समझा लूंगी, तुम बात को मत बढ़ाना। उस औरत के इत्मीनान दिलाने पर मेरा भाई फिर से स्कूल जाने लगा। कुछ दिनों तक जहीर थमा रहा। वो न उम्र दराज के पीछे आता और ना ही उसने उसको रास्ता रोककर तंग किया। इस खौफ का उसने ये हल निकाला कि मोहल्ले के एक लड़के अशर को, जो उसकी क्लास में पढ़ता था, अपना दोस्त बना लिया और अब वो अकेला जाने की बजाय अशर के साथ स्कूल आने जाने लगा। दोनों अच्छे दोस्त ही नहीं, भाई बन गए। अशर बाज़ाहिर अच्छा लड़का था और शरीफ फैमिली से था। उसकी वालदा भी हमारे घर आने जाने लगी। मेरे भाई के साथ भाईचारा इस कदर बढ़ा कि वो हमारे घर में आने जाने लगा और हम बहनें भी उसको भाई कहकर बुलाने लगी। खासतौर पर मैं अशर को उम्र दराज की वजह से ज्यादा अहमियत देने लगी और सगे भाई जैसा ही समझने लगी कि वो जहीर से इसकी हिफाजत करता था। ये इतवार का दिन था और स्कूल की छुट्टी थी। सुबह को हम जरा देर से उठे। अम्मी की तबीयत ठीक ना थी। उम्र दराज को उन्होंने नाश्ते के पैसे दिए और वो हाथ मुंह धोकर सुबह 9 बजे के करीब चौक की तरफ गया। सामने ही छोले वाले की दुकान थी। जब उसने चौक क्रॉस किया तो उसके पीछे से जहीर ने आवाज दी, उम्र दराज रुको और मेरी बात सुन लो। भाई ने जब पीछे मुड़कर देखा, वो मोटरसाइकिल थामे खड़ा नजर आया। उम्र दराज उसके साथ कलाम न करना चाहता था, लिहाजा तेज तेज कदमों से चलने लगा। उसको तेज कदमों चलते देखकर जहीर ने दोबारा कहा, उमर ठहर जाओ, मेरी बात सुनो। भाई ना रुका और वो तकरीबन दौड़ने लगा, जिस पर वो बदनीयत मोटरसाइकिल पर बैठकर उसके पीछे आया। बाइक की आवाज से उमर दराज और भी खौफजदा हो गया और दौड़ने लगा। तभी उस लड़के ने अपनी बाइक को फुल स्पीड दे दी। यूं वो उमर दराज की कमर से जा लगी और वो उछल कर बढ़ाई की दुकान में आरे पर जा गिरा। आरा उसके जिस्म के आर पार हो गया और उसी लम्हे मेरे मासूम भाई की मौत वाक़ई हो गई। बढ़ाई ने उसी वक्त दुकान खोली थी और वो अभी अपने सामान को तरतीब ही दे रहा था। जहीर तो वहां से भाग गया। बढ़ाई ने आकर वाक़े की इत्तला दी और हमारे घर कोहराम बरपा हो गया। अम्मी ने एक पड़ोसी के जरिए मामू को इत्तला कराई। हमारा तो एक ही भाई था। मेरे वालदैन के घर का वाहिद चराग बुझ गया। उनकी दुनिया अंधेर हो गई। वालिद साहब इत्तला मिलने पर घर आ गए, मगर जाने वाला तो जा चुका था। जिस तरह हमको अपने इकलौते भाई की नागहानी मौत का सदमा था, उसका हम जमात और दोस्त अशर भी गम से निढाल था। अम्मी उसको बुलाकर गले लगाती और रोती। हमको भी उसे देखकर उम्र दराज की याद आती और अशर से बातें करके सुकून मिलता। ये सानेहा दिल खराश था। मेरे वालदैन की ऐसी हालत थी जैसे उनके जिस्म से किसी ने तमाम खून निचोड़ लिया हो। उम्र दराज के बाद वो जीते थे और न मरते थे। वालिद तो अपनी उम्मीदों के चिराग के बुझ जाने से जिंदगी से मुंह फेर बैठे थे। खुदा ऐसी आजमाइश में किसी को न डाले। मेरे वालदैन की जिंदगी में औलाद नरीना को खो देने से एक बहुत बड़ा खला आ गया था। मैं भी जब उम्र दराज जितने किसी लड़के को देखती तो बेइख्तियार भाई पुकारने लगती थी। बेटे की नागहानी मौत ने बाबा जान की कमर तोड़ डाली थी। वो इतने दिलगीर हुए कि दोबारा कुवैत न गए। उनमें काम करने की हिम्मत ना रही। कुछ ही अरसे बाद हम माली मुश्किलात का शिकार हो गए। मकान फरोख्त करके किराए का मकान लिया। वालिद ने जाती काम शुरू किया, मगर कामयाबी ना मिली। टूटे हुए दिल के साथ जो काम शुरू करते वो ठप हो जाता। औलाद में सिर्फ लड़कियां थीं, उनके बारे में भी सोचना था। बाजी ने चाहा मुलाजमत करें। मामू को इल्म हुआ, वो आड़े आ गए और मेरी बहन का रिश्ता अपने बेटे के लिए ले लिया। चाचा ने भी उनकी देखा देखी मेरा रिश्ता मांग लिया, जबकि उनके बेटे सुलेमान को मैं नापसंद करती थी और अपने मामू के दूसरे बेटे से शादी करना चाहती थी। मगर दादा जान ने दबाव डालकर मेरा रिश्ता सुलेमान से करा दिया। यूं वालिद साहब के कंधों से 2 बेटियों का बोझ हल्का हो गया। एक रोज मैं वालदा के साथ किसी रिश्तेदार के घर शादी की तकरीब में गई तो उनके बेटे असलम को देखकर खो सी गई, क्योंकि वो मेरे भाई उम्र दराज से बहुत ज्यादा मिलता था। मुझे लगा जैसे मेरा मरहूम भाई सामने हो। बेइख्तियार जी चाहा कि उससे बात करूं, सो मैंने पहल कर दी और उसे सलाम किया। उसने भी खुश दिली से जवाब दिया तो मैंने उसको अपना भाई बना लिया।
चूंकि उनका घर दूर था, मैं उससे मिल ना सकती थी, लिहाजा खत लिखने लगी। अगरचे मैं भाई असलम के खिताब से ही खत शुरू करती थी, लेकिन उसने बाद में मुझसे फ़ोन पर उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी, तो मैंने उससे क़िता ताल्लुक़ कर लिया और अशर भाई को ये बात बता दी। उसने असलम को खूब बुरा भला कहा और तंबीह की कि वो आइंदा मुझे फ़ोन ना करे। यूँ असलम से मुझे निजात मिल गई। इस वाक़े के बाद मेरे मुंह बोले भाई अशर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा हुए। मैं नहीं जानती, लेकिन जब मेरी मंगनी सुलेमान से होने लगी, वो परेशान और उदास हो गया और हमारे घर आना छोड़ दिया। उसने अपनी वालदा से कहा कि आप उमर की वालदा से सोहा का रिश्ता मेरे लिए मांगे, वरना मैं उम्र भर किसी और से शादी ना करूंगा। उसकी माँ ने अम्मी को ये बात बताई। तब मुझे इल्म हुआ कि वो मुझको बहन की तरह नहीं समझता था। मैंने उससे कलाम तर्क कर दिया और अपने जज्बात जो एक बहन के अपने भाई के लिए थे उनको मसल दिया। अब मैं खामोश रहने लगी, इन हंगामों से दूर निकलती चली गई जो जिंदा लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे रखते हैं। इसका ये असर हुआ कि मैं बीमार हो गई। मुझे तो बस यही गम रहता था कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं भाई कहकर पुकार सकूं। वो वक्त भी आ गया जब मेरी शादी की ढोलक बजने लगी और मैं रुखसत होकर वालिद के घर से चचा के घर आ गई। शादी के बाद अंदाजा हुआ कि खामखा सलमान से चिढ़ती थी। वो ऐसा भी बुरा नहीं, उसने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, तो मेरे दिल में भी उसकी चाहत और एहतराम पैदा हो गया। सुलेमान और ससुराल वाले मेरा बहुत ख्याल रखते थे। अपने घर में खुश और मुतमईन थी कि एक रोज अचानक एक खत मिला जो मेरे शौहर ने वसूल किया। उस खत में मेरे बारे में कुछ गलत बातें लिखी गई थी। मेरे शौहर ने खत का सख्ती से नोटिस लिया और पूछा कि यह असलम कौन है, क्या तुम इसको जानती हो? मैं इनकार न कर सकी। बताया कि असलम को मैंने अपना मुंह बोला भाई बनाया था, मगर वो अच्छा लड़का ना निकला तो उसे कता ताल्लुक कर लिया। वो बुझ कर रह गए। ताहम उन्होंने मुझे माफ कर दिया और कहा कि आइंदा किसी को भाई मत बनाना। मैंने शुक्र किया कि सुलेमान ने अपने अच्छे ज़रफ की वजह से मुझे माफ कर दिया था। अगर वो शक व शुबे में मुब्तला हो जाते तो मैं क्या करती। इस वाक़े के थोड़े दिनों बाद एक रोज़ मैं सुलेमान के साथ मैके में थी। अम्मी ने हमको खाने पर बुलाया हुआ था कि अशर की बहन आई और मेरी बहन से कहा कि अशर ने कुछ खा लिया है, क्योंकि अम्मी उसकी शादी अपनी भांजी से करना चाहती थी और उसने तुम्हारी बहन सोहा की खातिर शादी ना करने की कसम खाई थी। जब माँ ने ज़बरदस्ती मंगनी कर दी तो भाई ने जहर की गोलियां खा ली। उनको अस्पताल ले गए हैं, दुआ करो ठीक हो जाएं। ये सुनकर मैं परेशान हो गई और मेरा चेहरा फक हो गया। सुलेमान अशर की बहन की गुफ्तगू सुन चुके थे, हालांकि वो साथ वाले कमरे में मेरी बहन को ये सब बता गई थी। बस उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी ये अशर कौन है जो तुमसे शादी करना चाहता था और जिसने जहरीली गोलियां फांक ली हैं। मैंने कहा कि उम्र दराज का दोस्त और क्लास फेलो है, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक था? मेरा तो वो भाई बना हुआ था। ये कैसे मुमकिन है कि इतने लड़के तुम्हारे मुंह बोले भाई हैं और उसने जहर फांक लिया है? उनके घर में ऐसा क्या झगड़ा हुआ है? जरूर दाल में कुछ काला है। खुदा की कसम, उसको भी मैंने भाई बनाया था, लेकिन मुझे खबर ना थी कि उसके दिल में मेरे बारे क्या जज्बात है। बकवास मत करो। क्या तुम अकल की अंधी हो या मैं ही बेवकूफ हूं? एक लड़की एक बार ही किसी को अपना भाई बना सकती है, बार बार नहीं। तुम मुझको अहमक समझती हो क्या? सुलेमान ने मुझको इस बुरी तरह झड़का, अपना सा मुंह लेकर रह गई। मुझसे एक लफ्ज भी ना बोला गया और रोने लगी। मामला खासा गंभीर हो गया था। एक तरफ अशर के अस्पताल पहुंच जाने का मलाल, दूसरी जानिब सुलेमान को संभालना मुश्किल हो गया, जिसके दिल में शक घर कर चुका था। वो बरहम थे कि आखिर मैंने किस किस को भाई बनाया हुआ था जो अब मेरे लिए मसाइल पैदा कर रहे थे। उनके दिल में बाल आ चुका था। मैंने लाख कस्में खाई, मगर उनके शक व शुबे को ना मिटा सकी। उन्होंने मुझे मैके छोड़ा और खुद अपने घर चले गए। तब के गए फिर ना लौटे कि अपनी सफाई में कुछ कहती। मुझे तलाक भी ना दी और अपने घर में भी ना बसाया। ये होती है मर्द के दिल में शक की कदूरत, जो मोहब्बत के चमकते दमकते आईने को गदला कर देती है। तो दोस्तों, मैं यहाँ तमाम लड़कियों से यही गुजारिश करूंगा कि खुदारा ऐसे ही किसी पर एतबार ना करें। आजकल के दौर में कोई किसी का भाई नहीं बनता है। सभी लोग एक जैसे भी नहीं होते। बहरहाल एहतियात ही करें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आपकी अगली जिंदगी आसान हो
और आप अपने शौहर के साथ हंसी खुशी रह सकें।